हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश में आयुष्मान स्कीम पर सीएजी का बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुर्दों का भी इलाज किया गया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 447 मरीज जिनके अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही मौत हो गई थी, उन मरीजों के लिए भी 1.5 करोड़ की राशि क्लेम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 8081 मरीजों का एक ही समय में एक साथ कई अस्पतालों में इलाज करवाया गया है। इसमें 213 अस्पताल शामिल हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 25 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने क्षमता से ज्यादा बेड ऑक्यूपेंसी दिखाई है, यानी कि इन अस्पतालों में ज्यादा मरीजों की भर्ती दिखाकर क्लेम लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 20 मार्च 2023 तक 100 बेड थे, लेकिन इसमें 233 मरीजों को दिखाया गया है। कैग की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल सहित कुल 24 अस्पतालों के नाम शामिल हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफॉल्टिंग अस्पतालों से होने वाली रिकवरी के मामले में मध्य प्रदेश के आंकड़े सबसे खराब हैं। मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा करने वालों में 96% तक की रिकवरी अब तक नहीं हो पाई है। राज्य में कैंसर के 174 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग अब राजस्थान की एसेंशियल ड्रग लिस्ट में सूचीबद्ध 174 प्रकार की कैंसर दवाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने कहा है कि कैंसर से संबंधित अधिकांश दवाएं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त में उपलब्ध हैं। फॉलोअप और कीमोथेरेपी और पैलेटिव केयर के लिए सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कैंसर केयर यूनिट स्थापित की गई हैं। कैंसर रोगियों का सटीक आंकड़ा जानने और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए हाल ही में राजस्थान ने ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु के साथ सहयोग किया है और एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू की गई है। हाल ही में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को जयपुर में एक शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि बीकानेर और झालावाड़ में 2 तृतीयक देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। नए NMC नियम के अनुसार जेनेरिक दवाएं न लिखने पर डॉक्टरों पर हो सकती है कार्रवाई। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने एक नए नियम जारी कर कहा है कि सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। NMC ने अपने पंजीकृत चिकित्सकों के लिए पेशेवर आचार संबंधी नियमन में डॉक्टरों से कहा है कि वे ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं भी लिखने से बचें। हालांकि डॉक्टर्स को वर्तमान में सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होती हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 2002 में जारी रेगुलेशन में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। 2 अगस्त को अधिसूचित NMC नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर होने वाला खर्च स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। इसलिए जेनेरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आ सकती है और गुणवत्तापूर्ण देखभाल में सुधार हो सकता है। केरल में गलत तरीके से टीका लगाने पर नर्स को किया गया बर्खास्त। केरल सरकार ने बुखार से पीड़ित एक बच्ची को गलती से रेबीज का टीका लगाने पर नर्स को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल एर्नाकुलम के पास अंगमाली के एक तालुका अस्पताल की नर्स ने बुखार से पीड़ित एक बच्ची को गलती से रेबीज का टीका लगा दिया था। जैसे ही ये मामला केरल सरकार को पता लगा तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की और एक नर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। नर्स संविदा पर अस्पताल में नियुक्त थी। वहीं जांच का आदेश देने वाले राज्य स्वास्थ्य विभाग ने नर्स की सेवा समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि बच्ची के माता पिता ने इस बारे में पुलिस में कोई शिकायत नहीं करने का फैसला किया है। पुलिस ने कहा कि हमने बच्ची के माता पिता का बयान ले लिया है। उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया था और क्योंकि रेबीज के टीके से बच्ची को कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मामला नहीं दर्ज कराने का फैसला किया है। फिलहाल पुलिस ने बताया कि बच्ची को निगरानी में रखा गया है और उसका स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है। ठाणे के अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के मंत्री तानाजी सावंत और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को कहा कि ठाणे शहर के कलवा में नागरिक संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 17 मरीजों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुविधा प्रबंधन में मरीजों की गंभीर प्रकृति के साथ साथ उम्र का भी कारण बताया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सावंत ने कहा है कि अस्पताल के डीन को 2 दिनों में रिपोर्ट देने को
कहा गया है। ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा है कि मौतों का विश्लेषण किया जा रहा है और कई नागरिक अधिकारी रिकॉर्ड आदि के निरीक्षण के लिए भारी संरक्षण वाली सुविधा में हैं। कुछ अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या 18 बताई है, जिसमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने कहा है कि हमारे पास पिछले 24 घंटों में 17 मौतों की जानकारी है। हमें बताया गया है कि प्रतिदिन सामान्य आंकड़ा 6 से 7 का है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति के बारे में फीडबैक लिया है और एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन का आदेश दिया है। यह समिति मौतों के कारणों के बारे में जांच करेगी। आशा कार्यकर्ताओं ने 1 महीने से चली आ रही हड़ताल वापस ली। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मासिक मानदेय को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का आश्वासन दिए जाने के बाद आशा वर्कर्स ने शनिवार को अपने महीने भर की हड़ताल को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य सरकार पर 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी दूसरी मांगों के संबंध में केंद्र सरकार से भी चर्चा करेगी। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।